तो मुजीना गैंग के लोग तुम लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया ही होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो जो मुजीना गैंग का एक बैंडिट था ना, उसका खेल तो खत्म हो गया था, लेकिन अब थोड़ा न्यू स्टोरी चल रहा है। वो सब हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन बोरुतो का भी ध्यान रखना, उसका भी कुछ अलग ही सीन चल रहा है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को लॉर्ड कावाकी का नाम लेकर। हाँ, मुझे पता है वो जल्दी आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो अपने सपने में मोमोशिकी की वार्निंग को देखता है। वही पुराना डायलॉग मार रहा था और कुछ नहीं। और जैसे ही बोरुतो उठता है ना, वो अपने हाथ में वो मार्क को देखता है और सोचता है कि इतने टाइम बाद मुझे ये सपना क्यों आया। यहीं से हिंट मिल जाता है कि ये मार्क फ्यूचर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि मिशन के दौरान बोरुतो को सास्के की बातें याद आती है, जहाँ सास्के ने उस मार्क के बारे में उसे सावधान रहने के लिए बोला था। तभी टीम 7 बैंक रॉबर्स को चेस कर रहे थे। प्लान सिंपल था कि भाई एक रॉबर को भागने देना है ताकि वो लीडर तक उन्हें ले जाए। लेकिन बोरुतो अपने वही दिमाग लगाता है जो फालतू वाला था और उस रॉबर को सीधा आकर के नानी याद दिला देता है। आखिर में होता क्या, लीडर सीधा एक्सपोज हो जाता है, लेकिन प्लान बिगड़ जाता है। सारदा तुरंत बोरुतो को डांटती है कि प्लान को फॉलो करना सीखो मेरे भाई। इधर कोनोहा में कोतारू नारुतो को रिपोर्ट देता है कि सुकुयो के मरने के बाद मुजीना बैंडिट्स का कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। शिकामारू बोलता है कि इन सब को छोड़ो, अभी फ्यूडल लॉर्ड का मीटिंग पर फोकस करो। और तभी एंट्री होती है अपने लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड की। एक्चुअली वो लोग ट्रेन से आते हैं अपने छोटे बेटे टेंटो और अपने बटलर इक्यू के साथ। साई उनका वेलकम भी करता है। टेंटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो साई को पहचान लेता है अपने शैडो ट्रेडिंग कार्ड से। हाँ, ये वही निंजा कार्ड्स है जो बोरुतो कलेक्ट करता रहता है। इक्यू टेंटो को यामाकाओ के साथ छोड़ देता है और साई उसे नारुतो से मिलवाने ले जाता है। टेंटो का तो एक ही ऑब्सेशन था, कार्ड्स और सिर्फ कार्ड्स। बोरुतो भी एक पैक खरीदता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, उसे फिर से नारुतो का ही कार्ड मिल जाता है। बोरुतो इरिटेट हो जाता है और वो कार्ड इवाबे को दे देता है। सारदा और चोचो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि लोग ये कार्ड पर इतना क्यों मरते हैं। हालांकि बोरुतो को रेयर कार्ड नहीं मिलने पे वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाता है और वो वहाँ से चला गया था। तभी एंट्री होती है टेंटो की। टेंटो इवाबे के पास नारुतो का रेयर होकागे कार्ड देखता है और उसे खरीदने की कोशिश भी करता है। इवाबे तो क्लियरली मना कर देता है। टेंटो फिर अपना अमीर वाला स्टाइल का ड्रामा करता है, हर जगह जाके पूरी दुकान का सामान ही खरीदने लग जाता है ताकि इवाबे मान जाए। इवाबे फिर गुस्सा हो जाता है और उस पर तो हाथ उठाना चाहता था। बोरुतो फिर बीच में आकर के उसे रोकता है और टेंटो को थोड़ा सा टीज करता है कि मेरे पास तो 5th होकागे का कार्ड्स है, तुम सब खरीद के भी उसे नहीं ले पाओगे। टेंटो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बोरुतो और उसके गैंग शॉप छोड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन बोरुतो को ऑफिशियली टेंटो का ही एस्कॉर्ट या फिर बॉडीगार्ड असाइन कर दिया जाता है। मतलब अब बोरुतो को इस अमीर, जिद्दी और कार्ड ऑब्सेस्ड बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। हालांकि एपिसोड के एंड में हम विलेज के बाहर देखते हैं, वही मुजीना बैंडिट्स कहीं पर छुपे हुए होते हैं। उन्हें पता है कि नारुतो और फ्यूडल लॉर्ड का मीटिंग चल रहा है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब समय आ गया है खेल शुरू करने का। तो वो सोजोजी को इन्फॉर्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हम कोनोहा में देखते हैं बोरुतो पहुंचता है अपना कोनोहा माउंटेन हिल विला, जो पूरी की पूरी इक्यू ने रेंट पर ले रखी थी। मतलब पूरा वीआईपी वाला सेटअप था वहाँ पर। यही बोरुतो की मीटिंग होती है टेंटो से। टेंटो एक्साइटेड होता है और बोरुतो से बोलता है कि अपना कोई जुत्सु करके दिखाओ ना। फिर बोरुतो सोचता है कि चलो इसको थोड़ा सा ना औकात दिखाते हैं और वो सीधा वही फॉरबिडन जुत्सु यूज करता है। लेकिन टेंटो तो हंसने लग जाता है। लेकिन क्यों? एक्चुअली क्योंकि ये लड़का ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अमीर बैकग्राउंड से था, ऐसे सीन उसके लिए नॉर्मल थे। बोरुतो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोल देता है कि लगता है कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। टेंटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन टेंटो अपना कार्ड कलेक्शन दिखाता है और यही बोरुतो का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि टेंटो के पास वो सुपर रेयर कार्ड्स भी होते हैं जिसके पीछे बोरुतो पागल हुआ करता है। टेंटो फिर दिमाग लगाता है और बोलता है कि ये कार्ड चाहिए तो तुम मुझे निंजुत्सु सिखाओ। बोरुतो पहले मना कर देता है, लेकिन टेंटो उसको इरिटेट करने लग जाता है ताकि बोरुतो मान जाए। फिर बोरुतो सोचता है और बोलता है ठीक है, ट्रेनिंग इतनी हार्ड करूंगा कि इसका होश ठिकाने आ जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि इक्यू नारुतो और शिकामारू से बात कर रहा होता है। इक्यू बोलता है कि अब पीस का टाइम है तो डिफेंस बजट को कम करके एजुकेशन और सोशल सर्विस पर पैसा लगाना चाहिए। नारुतो क्लियरली बोल देता है कि बजट हो या ना हो, शिनोबी का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होता है और कुछ भी नहीं। इक्यू अपने और टेंटो के रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है जिससे समझ आता है कि एक फादर और सन का बॉन्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा वीक है। वही वापस ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि टेंटो शूरिकन प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन पूरी तरह वो फेल हो गया था। बोरुतो बोलता है कि चलो इसे छोड़ देते हैं, लेकिन टेंटो जिद पकड़ लेता है, नहीं मैं ये सीख करके ही रहूंगा। तब यामाओका आ जाता है और टेंटो को ट्रेनिंग से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर यामाओका बोरुतो को सच बताता है कि टेंटो
टेंटो के फादर ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा आखिर क्या पसंद करता है। इसलिए टेंटो अब कार्ड्स को कलेक्ट करता है और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी करने लगा है। फाइनली टेंटो एक निशाना तो लगा ही देता है और वो फुल एक्साइटेड हो गया था। बोरुतो फिर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था अंदर। यामाओका फिर डिनर प्रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक अजीब सा चीज उनके तरफ आ रहा था। यहीं से शायद कुछ तो गड़बड़ होना स्टार्ट होने वाला था। रात को बोरुतो और टेंटो कार्ड्स खेलते हुए बात करते हैं। बोरुतो पूछता है कि तुम शिनोबी क्यों बनना चाहते हो? टेंटो फिर सिंपली जवाब देता है कि मेरे फादर शिनोबी को एडमायर करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वैसा ही देखे। ये सुनकर के बोरुतो को थोड़ा सा रिलेटेबल फील होता है और अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर भी करता है। यहाँ से थोड़ा रोना धोना चालू हो गया था, लेकिन बोरुतो रिवॉर्ड के तौर पर टेंटो को अपना वो रेयर 7th होकागे कार्ड्स दे देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन तक वो लोग ट्रेनिंग भी करते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं और उनका बॉन्डिंग ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर टेंटो को अपने फादर के साथ वापस जाना पड़ता है और यहीं पर कुछ खेल होने वाला था। यहाँ रिवील होता है कि मुजिना बैंडिट्स इधर भी पहुंच चुके थे और सोजोजी ने यामाओका जो था ना उसको टेक ओवर कर लिया था। मतलब अब बहुत ही क्रेजी सीन होने वाला है यहाँ पर।